आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर दे रखे हैं। राइट द सबसेट, अब वो सबसेट लिखना है ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर, जो सभी ओड नंबर रखता हो। ए का वो सबसेट हमें बनाना जो सभी ओड नंबर रखता हो। ए का सबसेट होना चाहिए, तो उस सेट को हमने मान लिया बी। भाई सभी के सभी ओड नंबर चाहिए और वे इसके अंदर से होने चाहिए, क्योंकि इसी का हमें सबसेट बनाना है कि भाई जो भी हम सेट बनाएंगे, जो भी हम सबसेट बनाएंगे, उसके सभी एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो मैं यहीं से क्या ले लेता हूँ, ओड नंबर ले लेते हैं भाई। तो 1 3 5 7 एंड 9। अब ये जो हमने सेट बनाया, ये सेट इस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं। जब किसी सेट के दूसरे सेट में सारे एलिमेंट हो तो वो सेट उस दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये जो बी है ए का क्या होगा, सबसेट होगा। और इस बी में सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर हैं। इसके सारे के सारे क्या हो गए, ओड नंबर आ गए। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर। तो अब की बार क्या कर लो, आप इवन नंबर ले लो। तो इवन नंबर इसमें से कौन कौन है, 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 एंड 10। तो ये भी इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा जो कंटेन करता है ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर। और लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है कि राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट सबसेट आपको बनाना है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसा तो आपका कौन है, सिर्फ एम्प्टी सेट, जिसको हम फाइल लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर लो, करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट आपको नहीं लिखना है। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये जो है इस ए सेट का क्या है, सबसेट है। ए सेट का क्या है, सबसेट है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि ए में जो है ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड। जैसे पॉइंट हमको 2D में हम डिनोट करते हैं, कोई भी पॉइंट हमें लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 2 लिखा, इधर हमने 1 2 लिख लिया। इधर ये वाला एलिमेंट अगर हम चेक करेंगे तो x की तरफ 1 चले और y की तरफ भी कितना चले, 1। तो ये पॉइंट हमारे पास 1 1 होता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब जिसमें पोजीशन फिक्स हो। तो पहली पोजीशन किसकी, x की है, तो ये पोजीशन फिक्स होगी। दूसरी किसकी है, y की, तो ये y की पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़ा जिसमें दो एलिमेंट हो, जिसमें क्या हो, दो एलिमेंट। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो इसमें दो एलिमेंट है, एक तो है ऑर्डर पेयर ए बी, दूसरा एलिमेंट है सी। अब हमें निकालना कि फाइंड द पावर सेट पी ए। पी ए क्या होता है, पी ए में ए के सबसेट होंगे। ए के क्या होंगे, सबसेट। ए के सारे सबसेट इस पी ए के अंदर होंगे। तो हमें क्या बनाना है, इसका सबसेट का कलेक्शन लेना। सबसेट का क्या लेना है, कलेक्शन। अब ये खुद एक सेट है, तो इसके लिए इसको करली ब्रैकेट के अंदर अनक्लोज करेंगे हम। तो इसका सबसे पहला सबसेट हम कौन सा लिखेंगे, एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। उसके बाद हम सिंगल एलिमेंट उठाएंगे। इसमें सिंगल एलिमेंट पहला लिया ए बी, ये सिंगल एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है सी, सिंगल। उसके बाद दो एलिमेंट हमने उठाए, इस यानी कि खुद सेट ए लिया, खुद सेट ए। और लास्ट में इसको क्या करना, करली ब्रैकेट के अंदर अनक्लोज करना है। ये वाली ब्रैकेट हमने अनक्लोज कर दी, इसको भी क्या करना पड़ेगा, अनक्लोज, क्योंकि पी ए खुद क्या एक सेट है। और सेट को किसके द्वारा अनक्लोज करते हैं, करली ब्रैकेट के द्वारा। और उसके सभी एलिमेंट को किसके द्वारा अनक्लोज करते हैं, हमें सेपरेट करते हैं, कोमास के द्वारा सेपरेट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 7th और 8th, उसमें है हमारे पास इंटरवल है। इंटरवल का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसकी कुछ डेफिनेशन है
वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट है, B में 1 2 3 है, C में 2 4 है। तो फाइंड ऑल सेट्स, सभी सेट्स आपको निकालने हैं। एक्स नाम दिया उनको, सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहली कंडीशन क्या है कि एक्स जो है वो सबसेट ऑफ बी का, एंड एक्स जो है वो सबसेट नहीं होना चाहिए किसका, सी का। ऐसे एक्स आपको निकाल कर लाने हैं कि वे जो बी का तो सबसेट हो पर सी का सबसेट ना हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम अगर सबसेट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, एम्प्टी सेट लेते हैं। पर एम्प्टी सेट जो तो वो तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हमें ऐसा सेट लेने हैं जो इसके बी का तो सबसेट हो पर सी का ना हो। पर फाइव जो है वो बी का भी है और सी का भी है, तो फाइव तो हम ले नहीं सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट लेंगे, सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल एलिमेंट में सबसे पहले हम लेते हैं 1 एक सिंगलटन सेट लिया। ये बी का तो सबसेट है पर सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट बी में है, सी में इसका एलिमेंट नहीं है। और हम क्या ले सकते हैं, सिंगलटन 2। सिंगलटन 2 अगर हम लेते हैं तो वो सिंगलटन 2 का जो एलिमेंट वो बी में भी और सी में भी है, तो बी का भी सबसेट है और वो सी का भी सबसेट है, तो उसको हम नहीं ले सकते। उसके बाद हम लेते हैं 3। एलिमेंट आपको बी के ही उठाने हैं, क्योंकि हमें बी का सबसेट बनाना है। किसका सबसेट बनाना है, बी का तो सबसेट बनाना ही पड़ेगा, तो बी के एलिमेंट आपको उठाने पड़ेंगे, सी के एलिमेंट नहीं उठाने, क्योंकि हमें सी का सबसेट नहीं चाहिए। तो सिंगलटन 3 लिया, जो बी का तो सबसेट है पर सी का सबसेट नहीं है। उसके बाद 1 2, ठीक है, 1 2 बी का सबसेट है पर सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो 1 है वो सी में बिलोंग नहीं करता। 1 3 ये बी का सबसेट पर सी का सबसेट नहीं है। उसके बाद 2 3, तो 2 3 जो है वो बी का सबसेट है पर सी का सबसेट नहीं है। और लास्ट में खुद बी, ये हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो बी के सबसेट चाहिए, तो बी के एलिमेंट में से ही आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा और वो बी के सबसेट बनाते जाना, पर ऐसा चेक करते रहना है कि वो सी का सबसेट ना बन जाए। उसके बाद है सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। ये सारे एक्स, ये भी सभी ऐसे ऑल सेट हमें क्रिएट करने थे जो इन कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। उसके बाद है सेकंड। सेकंड कहता है कि बी का सबसेट हो पर बी के बराबर है ना हो। बी का तो सबसेट हो, वही वाली कंडीशन है, पर अब की बार सिर्फ एक कंडीशन इसने बढ़ाई है कि बी का इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बी के इक्वल जो था ये वाला था, इसको हटा देते हैं, बाकी वही कंडीशन रहेगी कि जो है बी के तो सबसेट हैं पर सी के सबसेट नहीं है। ये जो है ये खुद बी के बराबर है, हमें बी के बराबर नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से हटा दिया है। अब है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या कर रहा है कि ए का भी सबसेट चाहिए, बी का भी सबसेट चाहिए और सी का सबसेट। अब भाई सबसेट बनाने के लिए वहीं से तो एलिमेंट उठाओगे जिसका सबसेट, जैसे ए का सबसेट बनाना है तो ए के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, बी का सबसेट कहता तो बी के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, सी का सबसेट कहता तो सी के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब तीनों के ही सबसेट बनाने हैं तो तीनों के क्या लो, कॉमन एलिमेंट निकाल लो। तीनों के कॉमन एलिमेंट में चेक करो क्या क्या आता है। अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, 2 जो है वो तीनों में क्या है, कॉमन है, तो हमें कॉमन एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब 5 जो है वो तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो सबसे पहले तो हमने 5 ले लिया। सबसे पहले क्या ले लिया, 5। अब कॉमन क्या है, सिर्फ सिंगल आया एलिमेंट 2, तो ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, तीनों का सबसेट होगा। जब तीनों के सभी के सबसेट की बात करें तो अब हम वहाँ से क्या करेंगे,
कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कॉमन। अब कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें 2 आया तो वो खुद इन तीनों का क्या होगा? सबसेट होगा, और कोई भी इसका सबसेट नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी सेट आपको नहीं मिलेगा जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ये 2 सेट हमें मिले, एक भाई जो तीनों के सबसेट है, और एक सिंगलटन सेट 2 जो तीनों के क्या है? सबसेट है। अब क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा कि लेट ए एंड बी एंड सी बी 3 सेट्स, 3 सेट दे रखे ए बी सी। अब कंडीशन लगाई उनके ऊपर कि इफ ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का। सबसेट का मतलब इस ए के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करने चाहिए? बी के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करने चाहिए? बी के अंदर बिलोंग करने चाहिए। एंड बी बिलोंग टू सी। अब बिलोंग का मतलब है बी जो है इसका एक एलिमेंट है, बी क्या है? इसका एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो इज इट ट्रू? तो क्या ये ट्रू होगा? ट्रू का मतलब हमेशा ट्रू होना चाहिए। ए बिलोंग टू सी, कि ए जो है वो सी का क्या बन जाए? एक एलिमेंट बन जाए। सबसेट और बिलोंग में अंतर है। सबसेट क्या कहता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी के अंदर होने चाहिए। बिलोंग का क्या कह रहा है कि बी जो है वो इसका एक एलिमेंट है। बी क्या इसका एक एलिमेंट है। तो हमें बताना कि ए बी सी का एलिमेंट होगा। देखो ये क्या कह रहा है कि ए अगर बी का सबसेट है और बी जो वो सी में बिलोंग करता है, तो क्या ए सी में बिलोंग करेगा या नहीं? इफ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल, तब हमें एक एग्जाम्पल देना है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया? एक ए सेट लिया, मैंने ले लिया 1 और 2। अब ये क्या कर रहे हैं कि बी जो है, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो बी में हम 1 2 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। उसके अलावा मैंने ले लिया 3 4, और भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ए जो है वो बी का क्या एक है? सबसेट हो गया। एक कंडीशन और सेटिस्फाई करवानी है कि एक सी ऐसा सेट लेना है जिसमें बी क्या काम करे? एक एलिमेंट की तरह काम करे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कि जैसे कि मैंने लिया 1, फिर मैंने बी एक एलिमेंट की तरह का लिया, बी खुद क्या एक एलिमेंट लिया हमने। उसके बाद मैंने ले लिया 5, ठीक है। ये हमने सेट सी ले लिया। सी में 3 एलिमेंट हैं, कौन कौन सा? एक तो 1, एक ये पूरा एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, और तीसरा कौन है? 5। 3 एलिमेंट है। बी में 4 एलिमेंट है, और ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ से अगर हम चेक करें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर? बी के अंदर है। फिर कह रहा है कि बी बिलोंग करना चाहिए सी में, तो बी जो है वो बिलोंग करता है, एलिमेंट की तरह काम करता है किसके अंदर? सी के अंदर। तो अब हमें चेक करना है क्या ए जो है वो बिलोंग करता है सी में? क्या ए सी में एलिमेंट की तरह काम कर रहा है? तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर तो आपको इसके अंदर ही क्या मिलना चाहिए? 1 2 मिलना चाहिए। इसके अंदर क्या मिलना चाहिए था? 1 2 मिलना चाहिए था। वो तो इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब तो ए तो डज नॉट बिलोंग टू सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला कि ए जो है वो सी का एलिमेंट नहीं है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है कि अगर ए बी का सबसेट हो, बी सी में बिलोंग करता हो, तो ए बी सी में बिलोंग करेगा। इट इज नॉट ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ 5 तो देन ए इज इक्वल टू 5। अगर ए जो है वो एम्प्टी सेट का सबसेट है, ए जो है वो सबसेट है किसका? एम्प्टी सेट का, तो ए जो है वो 5 के बराबर होगा। अब भाई ये करा कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। इसमें तो कुछ एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ए जो है वो खुद भी क्या होगा? एक 5 के बराबर होगा। इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। गिवन में दिया है कि ए जो है वो सबसेट है 5 का। ए जो है वो सबसेट है 5 का। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 5 जो है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। 5 जो है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वल सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी
कि दो सेट जो हैं वो इक्वल कब होंगे, दो सेट इक्वल कब होंगे, ए जो है बी के बराबर कब होगा। तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि ए जो है वो बी का सबसेट हो एंड बी जो है वो ए का सबसेट, वे एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। यही यहाँ से भी यही पता लगा हमें कि गिवन में हमारे पास दे दिया कि ए जो वो फाई का सबसेट है, और ये हम जानते हैं कि फाई जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए फाई का फाई ए का क्या है, सबसेट है। तो दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट कि ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट है कोई भी हो ए एंड बी, प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, कि ए का पावर सेट बी के पावर सेट के बराबर है, तो ए जो है वो बी के बराबर होगा। ये कह रहा है कि अगर दो सेट के पावर सेट बराबर हैं तो वे दोनों के दोनों सेट्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में दिया इसने कि दोनों के पावर सेट क्या है, इक्वल है, दोनों के पावर सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना कि ए जो वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट, ये प्रूव करना कि ए जो है वो इक्वल है बी के। तो दैट इज हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट हो जाए और बी जो है वो ए का सबसेट हो जाए। भाई दो सेट इक्वल कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो। अब सबसेट कैसे दिखाओगे कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर दिखाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से कि इसका कोई भी एक एलिमेंट लूँगा, आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट, ठीक है, और उसको मैं इसके अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसी तरीके से बी का एक एलिमेंट लूँगा आर्बिट्रेरी कोई भी, और वो किसके अंदर दिखाना, आपको ए के अंदर दिखाना, तो बी जो वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो दो केस बन गए। पहला केस हमें क्या प्रूव करना है कि ए जो है वो सबसेट दिखाना है किसका, बी का। फर्स्ट केस में आपको ये बड़ा प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए ए का कोई एलिमेंट लो और उसको लास्ट में बी का एलिमेंट दिखा दो। तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का कोई भी हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अगर ये इसका एलिमेंट है तो x जो है वो a में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। x जो कहाँ बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इस लाइन का मतलब क्या है कि x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका हमने एक सिंगलटन सेट बना लिया। सिंगलटन क्या बना लिया, सेट बना लिया। ये जो सेट हमने बनाया इसका जो एलिमेंट वो तो ए के अंदर है। भाई x जो है वो तो ए के अंदर है ही, तो ये जो सेट आपने बनाया ये ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ए का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। और ए के जितने भी सबसेट हैं वो उसके पावर सेट में बिलोंग करते हैं। ए के सबसेट कहाँ मिलेंगे, उसके पावर सेट में बिलोंग करेंगे। तो ये सेट भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आपका पावर सेट में बिलोंग कर जाएगा। अब हमें पता है कि पी ए जो है वो पी बी के बराबर है, तो मैं पी ए की जगह किसका यूज कर सकता हूँ, पी बी का भी यूज कर सकता हूँ, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू पी बी इज गिवन। ये तो गिवन हमारे पास। अब ये जो सेट है ये पी बी में बिलोंग कर गया। अब पी बी में कौन होते हैं, इस बी के सबसेट होते हैं। पी बी में कौन होते हैं, बी के सबसेट। तो ये जो है बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर ये बी का सबसेट है तो ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा। तो x जो वो बिलोंग कर गया किस में, बी में। तो हम लेकर चले थे क्या कि x जो है वो ए का एलिमेंट है और वो एलिमेंट किसका आ गया, बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट वो बी के अंदर होंगे, तो ए जो है वो सबसेट आ गया किसका, बी का। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ए का एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का हमने एक सिंगलटन सेट बना लिया,
उस सेट के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, क्योंकि ये एक्स जो है खुद किसका एलिमेंट है, ए के अंदर बिलोंग करता है। तो ये ए का क्या हो जाएगा, सबसेट। और अगर ए का कोई सबसेट है तो वो उसके पावर सेट में बिलोंग करेगा, क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब पी ए जो है वो पीबी के बराबर है, तो ये जो है पीबी में बिलोंग करेगा। अगर पीबी में बिलोंग करेगा तो ये इस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। बी का सबसेट है तो इसके अंदर के एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग करेंगे, तो एक्स जो है वो बी में क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा। इसी तरीके से हम दिखाएंगे केस नंबर सेकंड कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। अब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट बी का कोई भी एक एलिमेंट ले लो। हमने वाई कोई भी एलिमेंट लिया, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अगर ये बी का एलिमेंट है तो ये जो है बी में बिलोंग करेगा, और इसका हमने बना लिया एक सेट, और वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब बी के जितने भी सबसेट जो हैं वो उसके पावर सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ये पी बी में बिलोंग करेगा। पर पी ए जो है वो किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग करेगा, पी ए में भी बिलोंग करेगा। बिकॉज पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो पी बी की जगह हमने क्या लिख लिया, पी ए लिख लिया। अब ये इसके पावर सेट में बिलोंग करते हैं, पावर सेट में तो इसके सबसेट होंगे किसके, ए के, तो ये जो है ए का क्या होगा, सबसेट होगा। और अगर ये ए का सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करेंगे, तो वाई बिलोंग करेगा किस में, ए में। तो बी का एलिमेंट था, ए के अंदर आ गया, तो इसका मतलब बी जो है वो सबसेट हो गया ए का। इधर से क्या है हमारे पास, ए जो है वो सबसेट हो गया किसका, बी का। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। दोनों से क्या है, ए बी का सबसेट आ गया, बी ए का सबसेट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए जो है वो किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। यही हमें चेक करना था, ठीक है।